हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पढ़ाऊँगा एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया, आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ठीक है, स्टोन एज सबसे पहले आता है। स्टोन एज, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, और पत्थरी ज़माना मतलब आप समझ सकते हैं पत्थर वाला ज़माना। ठीक है, जब वहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, तो स्टोन एज में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं क्या। तो स्टोन एज में सबसे आप क्या पहले शुरू करेंगे, पहले सबसे पहले आएगा पैलोलिथिक एज। पैलोलिथिक बोल सकते हैं या फिर स्टोन एज। स्टोन यानी पत्थर का पुराना वाला जमाना। ठीक है, ओल्ड ओल्ड मतलब पुराना था। ठीक है, तो ओल्ड स्टोन एज हो गया। ठीक है, तो पहले ये हो जाएगा 50,000 से, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये दिख रहे हैं 50,000 से। ठीक है, सॉरी 500,000 से लेकर के, ठीक है, 8,000 BC तक। ठीक है, ये चला। उसके बाद में है मेसोलिथिक एज, यानी कि लेट स्टोन एज, यानी कि उसके बाद थोड़ा बाद ओल्ड स्टोन एज के थोड़ा बाद में चला 8,000 साल, 8,000 बिफोर से। ठीक है, और ये 4,000 BC तक चला। ठीक है, और उसके बाद में आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में क्या हुआ, ये नया वाला एज आ गया। ठीक है, ये 6,000 से 1,000 BC के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखिए सबसे पहले बताते हैं पैलोलिथिक एज के बारे में। पैलोलिथिक एज में क्या हुआ था, वो लोग इंडिया में डेवलप हुए थे कब, पैलोलिस्टिक सिन आइज एज। तो यहाँ बोल रहा है पैलोलिथिक एज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलेस्टोसिनी आइस एज इन ऑल द पार्ट्स एक्सेप्ट इंडो गैंगनेटिक एलुवियल। ठीक फ्रेंड्स, ठीक है, तो पैलोलिथिक एज जो है सारा पार्ट में हुआ। ठीक है, बस इंडो गैंगनेटिक एलुवियल प्लेन्स को छोड़ करके। ठीक है, तो इन सभी प्लेसों में ये लोग डेवलप हुए। ठीक है, डेवलप मतलब आप समझ रहे हो ना, यानी कि वहाँ से उनका उदय हुआ। ठीक है, हाँ, पीपल्स ऑफ दिस एज वेयर हंटर्स एंड फूड गेटर्स। तो इस एज के जो लोग थे वो लोग क्या थे, वो शिकार करते थे और बस अपना खाना किसी से जुटा लेते थे, और गुफाओं में रहते थे, और पत्थर के घरों में रहते थे। ठीक है, गुफाओं में रहते थे। ठीक है, यूज टूल्स एंड अनपॉलिश एंड रफ रॉक्स। ठीक है, वो पत्थर जैसे चीज़ को यूज़ करते थे। ठीक है, वो लोग आग लगाने का आइडिया नहीं था। ठीक है, और ना ही कोई पॉटरी बनाने का आइडिया था। ठीक है, ये सबसे पहला वाला एज पैलियोलिथिक बोलते हैं इसको। ठीक है, पैलियोलिथिक। ठीक है, तो इसमें क्या सबसे पुराना वाला ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, किसी को कोई आइडिया नहीं होता था। ठीक है, आग लगाने का, ना ही घर बनाने का, कोई भी तरह का यानी कि मानवता वाला यानी कि बात ही नहीं था। बस उन्होंने बस एक ही चीज़ था, बस वो खाना बनाना जानते थे, और बस यानी कि खेती बाड़ी करना भी नहीं आता था उनको। ठीक है, और कोई मेडल का भी उन लोगों को यूज़ नहीं पता था। ठीक है, दे ऑल्सो कॉल्ड क्वाडजाइड। ठीक है, तो उन लोगों को क्वाडजाइड मैन कहा जाता था, क्योंकि उस समय में जो यानी कि हथियार जो हुआ करते थे वो क्वाडजाइड के बने होते थे। ठीक है, क्वाडजाइड एक तरह का पत्थर होता है। ठीक है, जो हल्का भी होता है, मजबूत भी होता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेसोलिथिक एज आर कॉल्ड माइक्रोलिथस। उसके बाद में आता है मैसोलिथिक एज। यहाँ पे देख लीजिए आप, पैलोलिथिक एज के बारे में बाद में आ रहा है मैसोलिथिक एज। मैसोलिथिक यानी कि लेट स्टोन एज। तो ये कब से कब चला है, आप समझ रहे हो, 500,000 से 8,000 BC तक चला है। यानी कि सोच रहे हो कितना बड़ा ये यानी कि इंटरवल है। ठीक है, तो पैलोलिथिक एज यानी कि है बहुत लॉन्ग चला है। ठीक है, उसके बाद वाला जो है मैसोलिथिक एज। मैसोलिथिक एज में क्या हुआ है, ये 8,000 से 8,000 से 4,000 BC तक चला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्लांट कल्टीवेशन स्टार्टेड इन द लास्ट फेज ऑफ मेसोलिथिक एज। तो लास्ट यानी कि मेसोलिथिक एज के सबसे लास्ट टाइम में। ठीक है, तो ये क्या शुरू हो गया, खेती बाड़ी शुरू हो गया। ठीक है, तो प्लांट कल्टीवेशन। ठीक है, उसके बाद में शुरू हुआ नियोलिथिक पीपल वेयर मोर एडवांस देयर प्रोसीडर्स। ठीक है, तो नियोलिथिक फिर से अब नियोलिथिक फेज आ गया। अब देखिए माइक्रोलिथस में क्या हुआ, बस उन लोगों को खेती करना आया। ठीक है, माइक्रोलिथस में यानी कि देखिए सबसे पहला वाला जो फेज होता है ये पैलोलिथिक एज। पैलोलिथिक में क्या हुआ, उन लोगों को कुछ नहीं आया। मेसोलिथिक एज जब तक आया 8,000 से 4,000 तक, उसके बीच में वो लोग क्या सीख गया, वो लोग खेती करना सीख गया। और जब नियोलिथिक एज आया और न्यू स्टोन यानी कि 4,000 से 6,000, इस बीच में जो है ये इतना डेवलप्ड हुए कि आप देखोगे यानी कि आप चौंक जाओगे। ठीक है, हाँ, जैसे कि नियोलिथिक पीपल्स वे आर मोर एडवांस्ड दैन देयर प्रेसिडर्स। ठीक है, तो ये लोग यानी कि अपने प्रेसिडर्स से बहुत एडवांस्ड हो गए। यानी कि जो पहले जो था क्या थे, पहले पैलोलिथिक एज के पीपल्स थे, फिर मेसोलिथिक एज के पीपल आए, और ये अभी आए नियोलिथिक एज के। नियोलिथिक वाले जो है वो पहले वाले से बहुत एडवांस्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये बहुत एडवांस्ड है पहला बात तो। और देखो यानी कि इनमें क्या क्या एडवांसमेंट है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले एडवांसमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इन लोगों को खेती बाड़ी करने आ गया था। ये लोग
जमीन भूमि का काट छांट करना जान गए थे, फल उगाना जान गए थे, पशुपालन जान गए थे, ठीक है। न्यू अबाउट मेकिंग फायर, आग लगाना भी सीख गए इसी बीच, ठीक है। पॉटरी बाय हैंड यानी कि घड़ा, मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू हो गया इन लोगों के बीच, ठीक है। उसके बाद में मिट्टी का चक्का ही बनाना शुरू हो गया इन लोगों का, ठीक है, यानी कि चक्का का भी आविष्कार हो गया इसी बीच। उसके बाद पेंटेड एंड डेकोरेटेड देयर पॉटरी, वो लोग अपने बर्तनों को यानी कि मिट्टी के घड़ों को वो लोग नक्काशी करने लगे, उस पर पेंटिंग बनाने लगे, ठीक है। उन लोगों को नाव बनाने आ गया। समझ लो आप कितना डेवलप्ड हो गए नियोलिथिक एज में आकर के, ठीक है। कोल्ड स्पिन, कॉटन एंड वूल और ऊन वगैरह का भी उन लोगों को जानकारी हो गया। देने बट ओनली वन मेटल, और उन लोगों को एक मेटल के बारे में जानकारी हो गया इस बीच में, ठीक है, कि इसको कौन सा मेटल है, वो गोल्ड यानी कि सोना, ठीक है। तो सोना का जानकारी हो गया उन लोगों के बारे में, ठीक है। इनिशियली दे लिव्ड इन केव्स, यानी कि पहले फिर भी यानी कि वो केव्स में, गुफा में रहते थे, लेकिन बस धीरे धीरे लेकिन वो लोग कुछ सेटल लाइफ की तरफ बढ़ने लगे। सेटल लाइफ मतलब समझ रहे हो, यानी कि थोड़ा घर बना के रहना शुरू हो गया, ठीक है, उन लोगों के बीच। एंड दे लिव्ड इन सर्कुलर रेक्टेंगुलर, ठीक है, यानी कि समाज में रहना शुरू हो गया, ठीक है। और किस चीज़ का घर बनाते थे वो लोग, यानी कि फूस हो गया, फूस समझते हो, यानी कि जो घास का होता है, घास का, ठीक है, घास का और कीचड़ का वो जो मिक्स करके बनाया था वो थोड़ा मजबूत हो जाता है, उसका घर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में स्टोन कॉपर फेस यानी कि ये कैल्कोलिथिक फेस बोला जाता है। कैल्कोलिथिक फेस था वो स्टोन कॉपर फेस को बोला जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल यूज टूल्स एंड वेपन्स ऑफ स्टोन एंड कॉपर, ठीक है। तो ये एक ऐसा फेस आया कैल्कोलिथिक फेस, यानी कि जब लोगों ने स्टोन और कॉपर का हथियार यूज़ करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में व्हील मेड ऑफ ब्लैक एंड रेड पॉटरी, ठीक है। तो चक्के जो है ऑफ दिस पीरियड वाज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। तो इस समय का जो है यानी कि ब्लैक और रेड पोट्री बहुत फेमस था। आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है यानी कि कैल्कोलिथिक में सबसे फेमस यानी कि कौन सा कलर का पोट्री था, ठीक है। तो एक्चुअली में आंसर क्या आता है, ऑप्शन में रहेगा आपके पास ब्लैक एंड रेड पोट्री ऑफ दिस पीरियड वाज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। कैल्कोलिथिक पीपल्स वेयर नॉट नोन टू बर्न ब्रिक्स एंड लिव इन टैच हाउस, ठीक है। तो फिर भी और कैल्कोलिथिक फेस में ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैल्कोलिथिक फेस में क्या होता है, यानी कि उन लोगों को अभी तक जानकारी नहीं हुआ था कि हम लोग रह सकते हैं, यानी कि वो लोग अभी भी नहीं रहता था कहाँ, टैच हाउस में, यानी कि ईंट से बने हुए, यानी कि समझ लो आज के समय में जैसे घर होते हैं उस टाइप के घर उस समय में उनके यानी कि 0% भी यानी 1% भी नहीं है, यानी उस टाइप का बनाने आया था, ठीक है। वो लोग उसी पहले ही वाले तरह से यानी कि रह रहे थे, ठीक है, घर में रह रहे थे। और यानी उन लोगों को ईंट की भी जानकारी नहीं थी, कैसे ईंट को पका करके हम लोग बना सकते हैं मजबूत, ठीक है। तो वो लोग उस टाइप को नहीं जानते थे बस। दे न्यू स्पिनिंग एंड वीविंग, ठीक है। तो वो लोग क्या जानते थे, स्पिनिंग और वीविंग जानते थे, ठीक है। और दे वेयर रिलीजियस एंड वर्शिप मदर गॉडेस एंड बुल, ठीक है। तो वो लोग किन पे विश्वास रखते थे, कौन से देवी देवता पे विश्वास रखते थे, हाँ, तो माता रानी पे, मदर गॉडेस, ठीक है, मदर गॉडेस और बुल मतलब बैल, ठीक है। इसके बाद में इन वेलन वैली मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है। तो इन वेलन वैली मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है। तो वेलन वैली में है जो कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, अभी लोकेट करता है, ठीक है। हाँ, वेलन वैली जो है अभी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। ये पूछ सकता है आपसे वेलन वैली कौन सा जगह पे पड़ता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वेलन वैली कौन सा जगह पे पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन में रहेगा, तो उसमें आपको मार देना है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, मिर्ज़ापुर ही रहेगा या फिर यूपी रहेगा, ऑलमोस्ट यूपी ही रहता है, ठीक है, यूपी रहेगा, ठीक है। तो दोनों में से आपको कोई रहेगा, वेलन वैली कहाँ रहेगा, मिर्ज़ापुर या फिर मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, यूपी में, ठीक है। ऑल थ्री फेजेस पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक हैव बीन फाउंड इन दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो वेलन वैली में क्या मिला था, तीनों फेज का सबूत मिला था, ठीक है, ओके। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं, अब इसके बाद में क्विट करते हैं, ठीक है। ये एक वीडियो बन जाएगा, ठीक है, शॉर्ट सा। थैंक यू। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। थैंक यू।